हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप का स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको आपको अपनी बुक से रीड करना है, जिसमें आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर उसके बाद लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप का नेचर, जैसे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। फिर इसकी फीचर्स और पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करवाना मैंडेटरी नहीं होता। तो वहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस समय में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल का वो यही आता है, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम किस प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। तो उसमें बेसिकली हम 5 मेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, it means whatever the amount invested by a partner in the firm is called capital. On that capital firm has to pay interest to partner, तो that is interest on capital. Interest on drawing, जो पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला फर्म से, दैट इज़ ड्राइंग, और उस ड्राइंग पर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर अगर फर्म के लिए काम करेगा, दैट इज़ उसको उसके बदले में सैलरी या कमीशन मिलेगी। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये तीनों चीज़ पार्टनर को नहीं मिलेंगी, और ना ही पार्टनर को देना पड़ेगा, ना कुछ देना है ना ही कुछ लेना है। बट अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस लोन पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। कौन देगी इंटरेस्ट? फर्म। कितना देगी इंटरेस्ट? एट द रेट 6% पर एनम। ध्यान रखना इस बात का। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब आपने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, आपको ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर ने 50 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और दूसरे पार्टनर ने 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो बेसिकली दोनों को जो भी प्रॉफिट होगा इक्वल रेशियो में बटेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 पॉइंट्स हैं इस कॉन्सेप्ट के। यहाँ से आपका 1 मार्क का एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं, तो इनको आपको याद करना है। उसके बाद बेटा जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट मीन्स जैसा कि आपको पता है यहाँ पर P&L, पहले आपने लास्ट क्लास में 11th क्लास में P&L अकाउंट पढ़ा था, और उस P&L अकाउंट में आपने पढ़ा कि हम ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाने में वहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, और प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद हमें उस प्रॉफिट या लॉस को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये रहा, जैसे कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अभी दिखाया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो आपका प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र किया उसमें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो इंटरेस्ट किसने किसको दिया, फर्म ने दिया पार्टनर को, उस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ऑलरेडी प्रॉफिट के अमाउंट से डिडक्ट करके तब प्रॉफिट को लिखेंगे। और अगर मैनेजर कमीशन है तो भी उसको भी डिडक्ट करके यहाँ पर प्रॉफिट लिखा जाएगा, बिकॉज दोनों के ये दोनों आइटम आपके P&L अकाउंट के एक्सपेंस से बिलोंग करते हैं, लॉस से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें इन आइटम्स का पार्टनर को जो मिलेगा उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो पार्टनर फर्म को देगा उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, और पार्टनर को रिजर्व का शेयर मिल रहा है, और पार्टनर को देना क्या पड़ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब आप पूछोगे सर ये कैसे रिकॉर्ड किया हमने, क्या बेसिस पे रिकॉर्ड किया? तो आइए सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये फॉर्मेट फिक्स है, इसमें एंट्रीज भी फिक्स हैं, कोई एंट्री चेंज नहीं होगी, जो एंट्री जहाँ पर लिखी हुई है वहीं पर आएगी। तो आपको इसको भी लर्न करना है। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो लॉस है। तो उस प्रॉफिट या लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रेशियो में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके बाद हम एंट्रीज पढ़ते हैं कि ये जो हमने ट्रांसफ़र की ये क्यों करी, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो आइए इसकी एंट्रीज को पढ़ते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले जो एंट्री हमें पढ़नी है वो हमने पढ़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है,
ठीक है, वट एवर द अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर इट्स पर्सनल यूज दैट इज ड्रॉइंग, ऑन दैट ड्रॉइंग पार्टनर हैज टू पे इंटरेस्ट टू फर्म। तो बेसिकली पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम हुई, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। 11th क्लास के रूल में आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन इसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस, क्योंकि एक तरीके से पार्टनर ही दे रहा है किसको, फर्म को। तो बेसिकली डिक्रीज इन कैपिटल ऑलवेज बी डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल और करंट, करंट और कैपिटल वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल आएगा, अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा। तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंट्री है, अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करने की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्रीज आपको करने की बजाय आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और वो सिंगल एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन दोनों एंट्री को करने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि आप सिंगल एंट्री को रिकॉर्ड करें। बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन का। तो बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये तीनों चीज़ आप फर्म पार्टनर को देगी। तो पार्टनर का तो प्रॉफिट है लेकिन फर्म का लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, तीनों अगर मैंने इसको कंबाइंड करके लिख दिया, इसके अलग अलग एंट्री भी गिवन हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसीलिए टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल ऑलवेज बी क्रेडिट। तो टू पार्टनर कैपिटल और करंट, अगेन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। फिर हमने इसको ट्रांसफर करना है किस में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये ट्रांसफर करने की एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री होनी चाहिए इन तीनों कॉन्सेप्ट की, लेकिन इन दोनों एंट्री के बजाय आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और इसकी कंबाइंड एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने एंट्रीज पढ़ी, और इस एंट्री को अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते हैं हम किसके अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एंट्री हमने पढ़ी, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन का अपोजिट एस्पेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। इन द सिमिलर मैनर हमने एंट्री पढ़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन का अपोजिट एस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, डेबिट है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दीज एंट्रीज। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इन एंट्रीज को रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में 1 आवर की मैं क्लास लूँगा, इसमें सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कवर कराऊँगा। तो मेक श्योर आप सब इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें।